तारे जमीन पर साहिल तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है, बस सारा दिन ख्यालों में जीते रहते हो। साहिल ने कहा पापा हम नया घर लेंगे, बताओ ना पापा। जब मनोज जी ने अपने 10 साल के बेटे के मुंह से यह सुनी तुरंत रसोई में काम कर रही अपनी पत्नी शिखा को आवाज दी। शिखा आटे वाले हाथ साफ करती हुए बाहर आई तो उन्होंने डांटते हुए उससे कहा तुमने कहा है से यह सब तुम जाती हो, जब तक मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं कर लेता तब तक मैं कुछ डिसीजन नहीं ले सकता, और यह मुझसे ऐसा सवाल पूछ रहा है। शिखा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह मनोज की तरफ और अपने बेटे साहिल की तरफ देखकर माजरा समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उसने कहा आखिर कोई मुझे बताएगा बात क्या है। साहिल को लगा कि कहीं उसकी वजह से मामला ज्यादा न बिगड़ जाए, तो उसने बात संभालते हुए बोला मैं बताता हूँ मम्मा, मैंने पापा से पूछा है कि क्या हम नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो पापा को पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया। सॉरी पापा अगर मैंने गलत क्वेश्चन किया है तो, बट कल आप मम्मी से बात कर रहे थे तो क्या। साहिल मनोज जी ने गुस्से से साहिल की तरफ देखा और पूछा क्या तुम हमारी बातें सुनते रहते हो, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है तुम्हारा, बस सारा दिन ख्यालों में जीते रहते हो। हिल मायूसा होकर अपने कमरे में चला गया। तब शिखा ने मनोज जी को एक गिलास पानी दिया और समझाया कि अगर हम नया घर लेने की बात कर रहे हैं तो वह उसका भी होगा और उसे पूरा राइट है। इस बारे में हमसे बात करने का कल हेमा आई थी और वह चाइल्ड काउंसलिंग करती है, तो उसने मुझे ऐसे कई केस बताए जिससे मुझे वंगे पेरेंट्स एक बार अपनी पेरेंटिंग के बारे में दोबारा सोचने का मौका मिला। क्या कहना चाहती हो तुम, क्या हम अच्छे माँ बाप नहीं हैं? मनोज जी की बात सुनकर शिखा ने उन्हें समझाया कि शायद हमारे जमाने में हमारे पेरेंट्स हमें इन बातों में इवॉल्व नहीं करते थे, लेकिन आज के बच्चे बहुत समझदार हैं और शायद वह एक अच्छे सलाहकार भी साबित हो सकते हैं। तो 10 साल की उम्र के बाद कुछ फैसलों में हमें बच्चों को शामिल करना चाहिए, जैसे शॉपिंग, स्कूल चूज फॉर देयर सिबलिंग्स, जिससे उनके अंदर लीडरशिप और कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। मनोज जी को यह बात समझ आ रही थी और उन्होंने साहिल के कमरे में जाकर उसको सॉरी बोला और कहा बेटा मुझे लगता है कि शायद तुम अभी इन चीजों के लिए छोटे हो, लेकिन पता ही नहीं चला तुम कब यूनिट से 23 वाली एज में आ गए हो। साहिल ने कहा पापा अगर अभी हमारा बजट नहीं है तो हमें नए घर के लिए 1-2 साल रुक जाना चाहिए और कुछ सेविंग्स करनी चाहिए ताकि हम यश का एडमिशन और नए घर की अपत्य एक साथ कर सके। मनोज जी को अपने बेटे में एक अच्छा सलाहकार नजर आ रहा है और अब उन्हें उसके मैथ्स के मार्क से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसको जीवन का गंत्यात। मनोज ने पूछा बेटा तुम बड़े होकर क्या करना चाहते हो? मनोज जी ने जैसे ही पूछा साहिल ने जवाब दिया पापा मैं बड़े होकर बैंक में जॉब करना चाहता हूं ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, और जिस तरह आप मेरे लिए नए घर के बारे में सोच रहे हैं वैसे ही मैं यश को एक अच्छा सा घर गिफ्ट कर सकूं। आज मनोज जी की आंखों में आंसू थे जो खुशी के थे। तभी शिखा ने कहा तो फिर हेमा को कल चाय पर बुला ही लेते हूं, क्योंकि पार्टी तो बनती है। दोस्तों ऐसी ही कहानी को पढ़ने और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।